इस फिर से इस जूम मीटिंग में ग्वालियर असेंबली के साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर जो मौका दिया उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने हमको के हफ्ते अपने अपने स्थानों में संभाला। अभी हम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जैसे प्रभु के दास भाई रंजित बता रहा था कि ये जो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे विश्वास का आधारशिला है। अगर जैसे हम उसको समझना चाहिए वैसे नहीं समझा तो वो हमारे विश्वास जीवन को डगमगा सकते हैं। तो इसलिए कितनी जरूरी है कि हम हमारे प्रभु को जाने, बहुत ही व्यक्तिगत रूप से उसको जाने, संबंध रखे, और उतना नहीं उस प्रभु के महिमा को, उसके विशेषता को हम लोग जान सके। मैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये जो बातों को अभी जब चर्चा करता हूं तो मेरे मन में पुराने नियम की एक बात याद आती है। वो श्रेष्ठ गीत में हम पढ़ते हैं जहां पर उस शुलमी से लोग पूछते हैं कि तुम्हारे प्रेमी में क्या विशेषता है। तो उनको केवल एक ही बात बोलने के लिए है, मेरा जो प्रिय है, मेरा जो प्रेमी है, वो आ, वो गौरा और लालसा और 10,000 में उत्तम। आज प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम फिर से समझने के लिए, सीखने के लिए उसके सामने जब बैठे, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे हृदय से भी ये विचार निकले कि मेरा प्रभु जो है वो 10,000 में अति उत्तम है, उसके बराबर और कोई नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, नेता है, धार्मिक लोग हैं, धर्म के संस्थापक है, परंतु प्रभु यीशु मसीह इनमें से कुछ नहीं है। ये एक अतिरिक्त व्यक्ति है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, और वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवनों में हम लोग समझने के लिए परमेश्वर को सहायता करे। पिछले दिनों में हम प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व और उसके मनुष्यत्व के बारे में विचार कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह साक्षात ईश्वर है, प्रभु यीशु मसीह और मनुष्य भी है। सही मायने पर साक्षात में वो मनुष्य भी। प्रभु यीशु मसीह की विशेषता ये है कि वो एक ही व्यक्ति में ईश्वरत्व और मनुष्यत्व दोनों सम्मिलित किया। वो 100% परमेश्वर है और 100% मनुष्य भी, ऐसा और कोई नहीं। यह प्रभु कैसा अनोखा है, कैसा श्रेष्ठ। आज प्रभु के इच्छा से मैं जो विचार करने के लिए चाहता हूं वो प्रभु यीशु मसीह के निष्पाप हालत के बारे में, द इम्पेकेबिलिटी ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का निष्पाप हालत के बारे में। ठीक है, हम लोग अंग्रेजी में ये शब्द इम्पेकेबिलिटी जब इस्तेमाल करता है, उसका सही हिंदी शब्द मैं समझता हूं, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है। यीशु मसीह के त्रुटिहीनता, ऐसा अगर आप चाहे तो उसका शीर्षक आप दे सकता है। उसका मतलब ये है प्रभु यीशु मसीह के निष्पाप अवस्था। ये अभी हम लोग ये बात को समझने के लिए शुरुआत में मैं ये बात क्या है आपको बताने के लिए चाहता हूँ। उसके बाद हम परमेश्वर का वचन से हम लोग सीखेंगे। ये त्रुटिहीनता, इम्पेकेबल, ये शब्द का मतलब है पाप करने के लिए
उनके पास सामर्थ्य नहीं है, ही इज इनकेपेबल ऑफ सिनिंग, वो पाप कर नहीं सकता है। ये है उसका मतलब। हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया, परंतु उतना ही नहीं, उससे बढ़कर वो संपूर्ण रूप से धर्मी और पवित्र था। हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं किया था, परंतु केवल ही नहीं, पाप से उसका कोई संबंध नहीं। हम सबके जीवन में पाप है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पाप नहीं। वो तो निष्पाप है, वो तो निष्पाप। हम लोग ये जब ये पढ़ते हैं या ये बात को सीखते हैं, हम लोग ये याद करिए कि ऐसे बहुत सारे लोग मसीहत में है जो ये विचार रखता है कि प्रभु यीशु मसीह पाप तो नहीं किया, बात सही है, पर तो प्रभु यीशु मसीह पाप कर सकता था। ऐसा सिखाने वाले लोग हैं। क्राइस्ट कुड हैव सिन बट ही डिडंट सिन, ऐसा लोग सोचते हैं। मुझे याद है, शायद मैं आपसे शेयर किया होगा, कुछ समय पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, हमारे कॉलेज में कुछ लोग आकर के उन लोग हमारे जो फ्री टाइम में जो मीटिंग चलता है, उसके अनुसार एक छुट्टी के दिन में उन लोग इस प्रकार एक स्पेशल मीटिंग रखा और उसमें उन लोग यीशु मसीह के बारे में कुछ बोल रहा था। तो उन लोगों का कहना यह था कि प्रभु यीशु मसीह पाप कर सकता था लेकिन पाप नहीं किया। यह है यीशु मसीह की विशेषता, और वो पाप नहीं करने के वजह से वो परमेश्वर का पुत्र बना है। और अगर आप भी पाप नहीं करोगे तो परमेश्वर का पुत्र बनेगा, ऐसा एक शिक्षा उन लोग दे दी है। पर तो वो शिक्षा गलत है, और उस शिक्षा गलत है करके उनको समझाने का मौका भी प्रभु दिया है। यानी हम इस बात पर विश्वास नहीं करता, ये हम लोग उसको समझाने का मौका प्रभु दिया। तो मैं ये आपको अवगत करने के लिए चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन लोग ये सोचते हैं हाँ यीशु मसीह पाप तो नहीं किया, पर तो बात ये है कि वो पाप कर सकता था, परंतु उनकी इच्छा ये थी कि वो पाप ना करे। ऐसा नहीं है। बाइबल बहुत ही स्पष्टता से हमको ये सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं कर सकता था और इसलिए वो पाप नहीं किया। हम ये बात को आगे सीखते हैं। बाइबल में ये बात किस प्रकार बताया, हम जरा देखते हैं। हमारे सामने कुछ आयतें हैं जो हम लोग विचार करने के लिए चाहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? पहला पत्रस 2 अध्याय में जब आप आएगा, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में कुछ बातें हम देखते हैं। पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय, ये आयत आपको मालूम है। हमेशा हम लोग संडे में आराधना करते समय इस आयत को याद करते। उसका 23 नहीं, उसका 22 आयत, पहला पत्रस 2 का 22 पद। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो टाइपिंग एरर है, 23 लिखा है, यहाँ पर 22 आयत है जहां पर हम ये पढ़ते हैं, ना तो उसने पाप किया और उसके मुंह से छल की कोई बात नहीं निकली। और हम आगे पढ़ते हैं, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर धमकी नहीं दिया, वो अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर प्रेरित पत्रस, जो यीशु मसीह का प्यारा चेला पत्रस है, जो यीशु मसीह के करीब रहा, जो यीशु मसीह को बहुत ही करीब से देखा है, वो पत्रस कहता है उसने पाप नहीं किया। हमको मालूम है पत्रस हमेशा कुछ करने का व्यक्ति है, इज ए मैन ऑफ एक्शन। वो कुछ करना हमेशा पसंद करता है। यीशु मसीह कुछ सवाल पूछे, सबसे पहले वो जवाब देता था। अगर कुछ करना है सबसे पहले वो करता। तो पत्रस हमेशा यीशु मसीह के कामों की ओर नजर रखता था, क्योंकि पत्रस काम करने में
निपुण था, काम करने के लिए वो आगे था। प्रभु यीशु मसीह के कामों को वो देखा और वो ये लिखता है कि उसने पाप नहीं किया। और वो ये सारी बातें क्यों बता रहे? ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक सिद्ध नमूना है, आदर्श है। ये बताने के लिए ये बात बताए। प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं किया। दूसरा जो बात हम पढ़ते हैं कि वो पाप से अज्ञात था। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 21 पद, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? जो पाप से अज्ञात था उसने उसे पाप ठहराया ताकि हम परमेश्वर के धार्मिकता को पा सके। मैं वो आयत आपको खोल करके पढ़ के बताऊंगा। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ये बात प्रेरित पौलुस की ओर से परमेश्वर की आत्मा लिखा था। अभी हमको मालूम है पौलुस ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, वो ज्ञान को काफी महत्व देता है। तो पौलुस प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान को, वो क्या जानता है, ये बात को वो महत्व दे करके कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वो कभी पाप नहीं जानता था, वो पाप से अनजान था, अज्ञात था। प्रभु यीशु मसीह के विचार में भी कहीं पाप नहीं आया। हमें से कोई भी ये दावा नहीं कर सकते हैं कितने बार दूसरों के प्रति गुस्सा आया, कितने बार दूसरों के प्रति झूठ का आरोप लगाने का मन आया है, कितने बार हम लोगों के जीवन में धोखा है। तो हमारे सोच कभी भी इतना साफ नहीं है, हमेशा हम टेढ़ा सोचता है। कभी कभी हम सांप के समान है। सांप के बारे में कोई ऐसा बताया, जो उसको दूध पिलाता है उस हाथ को वो डस देता है ना। मतलब जो हमें मदद करता है, हमें उत्साह दिलाता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमें हर तरह से सपोर्ट करते हैं, ऐसे व्यक्ति को या व्यक्तियों को डसने वाला स्वभाव है हमारा। पर तो यीशु मसीह का विचार में ऐसा कुछ नहीं था। यीशु मसीह अपने दुश्मनों से भी प्रेम करने का व्यक्ति था, वो पाप नहीं जानता। उनके विचार में, सोच में पाप नहीं, और पाप से उनका एक व्यवहारिक जानकारी भी पाप के संबंध में नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण सच्चाई हम लोग जो पढ़ते हैं वो पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 5 आयत है। और ये आयत को भी हम लोग पढ़ना अच्छा है क्योंकि और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह को देख करके देखिए यूहन्ना यहाँ पर कहता है उसके स्वभाव में पाप नहीं। यूहन्ना का विशेषता क्या है? हमको मालूम है यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के छाती पर अपना सिर लगाने वाला, प्रभु यीशु मसीह के दिल के करीब रहने वाला व्यक्ति था यूहन्ना। और वो यीशु मसीह को देख करके कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं। यीशु मसीह के कर्म में पाप नहीं है, यीशु मसीह पाप को नहीं जानता था, और उसके स्वभाव में भी पाप नहीं है। ये बात परमेश्वर के वचन में हम साफ तौर से पढ़ते हैं। हालांकि यूहन्ना इस पहली पत्री में प्रभु यीशु मसीह के इस निष्पाप अवस्था के विषय में तमाम बातें कहता है, जिनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा आपको बताया है। दूसरे अध्याय का 20 पद में हम पढ़ते हैं, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक किया है और तुम सब कुछ जानते हो। पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है करके वो समझता है। 3 का 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और जो कोई उस पर ये आज्ञा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो
पवित्र है जैसा वो पवित्र है। और वो 3 का 7 में ये पढ़ते हैं, वो धर्मी है। देखिए उधर लिखा है बालकों, किसी को भरमाने किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वो उसकी नाई धर्मी है। यानी प्रभु यीशु मसीह धर्मी है, ये बात को ये कहता है। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में तमाम बातें यहाँ पर प्रेरित यूहन्ना कहता है, क्या बताने के लिए? यह बताने के लिए कि उसके स्वभाव में पाप नहीं। ये तीनों क्षेत्र में मैं और आप हार गए। हम लोग पाप का स्वभाव के साथ रहता है, और हम लोगों के जानकारी में पाप है, सोच में पाप है, हमारे कर्म में भी पाप है। पर यीशु मसीह हमसे कितना भिन्न है। देखिए यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। इस उद्धार करता अगर पाप के स्वभाव के साथ होता तो कैसे वो हमारा उद्धार कर सकता? कतई हमारे उद्धार वो नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह में पाप का कोई भी अंश नहीं है, लेश मात्र पाप भी नहीं है। जैसा यूहन्ना परमेश्वर पिता के विषय में कहता है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं, उसी प्रकार यीशु मसीह के विषय में भी हम बता सकता है कि प्रभु यीशु मसीह वो पवित्र है और उसमें कोई भी पाप नहीं। तो ये है निष्पाप अवस्था के विषय में जो सच्चाई है, और ये हम आगे इसको देखते हैं। मैं आपके सामने 4 महत्वपूर्ण बात बताने के लिए चाहता। ये बात मन में रखना बहुत अच्छा है। ये बात हम एक जनरल ऑब्जर्वेशन से, एक निरीक्षण से लिखा है। ये कोई आयत से वैसा लेकर के नहीं लिखा, पर एक निरीक्षण है। आदम के बारे में हमको मालूम है, पहले आदम पापी नहीं था, पर जो आदम पाप कर सकता था, इसलिए परमेश्वर उनको बताया कि तुम ये आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, तुम ये फल नहीं खाना, क्योंकि ऐसा एक हालत में था वो फल अगर खाओगे तो वो पापी ठहरता, वो पाप कर सकता था, आज्ञा का उल्लंघन कर सकता था, उसका क्षमता उसके अंदर था, उसके लिए वो ताकतवर था। आदम पाप कर सकता था। हम सारे मनुष्य जो है साधारण रूप से हम लोग पाप छोड़ नहीं सकता है, या पाप करने से मना नहीं कर सकता। वी आर नॉट एबल नॉट टू सिन। पाप नहीं करने का क्षमता हमारे अंदर नहीं, नॉट एबल नॉट टू सिन। आदम वो पाप कर सकता था, हम पाप नहीं कर नहीं सकता है, ये है हमारा। और हम पढ़ते हैं कि साधा बिलीवर्स यानी विश्वासी लोग जो उद्धार पाए हैं, दे आर एबल नॉट टू सिन। उन लोग पाप नहीं करने का क्षमता रखता है। साधारण रूप से मनुष्य पाप नहीं करने का क्षमता नहीं रखता है, परंतु विश्वासी लोग पाप नहीं करने का क्षमता रखता है। परंतु यीशु मसीह ये तीनों विभाग से बिल्कुल भिन्न है, और उसके बारे में हम ये बता सकता है, he was not able to sin, वो पाप कर नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं कर सकता था। आदम पाप कर सकता था, पाप छोड़ने का सामर्थ मानव जाति को नहीं है, यानी पाप नहीं करने का क्षमता मनुष्य को नहीं है, विश्वासी को पाप नहीं करने का क्षमता। पर यीशु मसीह पाप नहीं कर सकता, वो पाप करने का क्षमता उसके अंदर नहीं था। किसी एक व्यक्ति जिसका नाम चार्ल्स हॉड्ज है,
वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में उसके पाप अवस्था या निष्पाप अवस्था के बारे में एक आरोप लगाया। क्या है वो आरोप? हम यहाँ पर देखते हैं, आप समझिए। वो ये कहता है, the sinlessness of our Lord, however, doesn't amount to absolute impeccability. It was rather he was able not to sin. हम ध्यानपूर्वक देखिए, ये व्यक्ति मानता है कि यीशु मसीह निष्पाप था, यानी वो पाप नहीं किया। अच्छी बात। वो बताता है प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं किया, अच्छी बात। लेकिन वो ये कहता है कि वो संपूर्ण रूप से निष्पाप नहीं था। केवल वो पाप नहीं कर सकता था, यानी पाप नहीं करने का क्षमता उसके पास था, इतना ही। ये है उसका विचार। ये विचार बिल्कुल गलत है। मैं आपको अभी जो स्लाइड दिखाया उसमें हम आपको ये बताया था कि प्रभु यीशु मसीह he is not able to sin. वो पाप करने का क्षमता रखता नहीं है, पाप करने का क्षमता उसमें नहीं। ये व्यक्ति बताता है वो पाप तो कर सकता था, परंतु वो पाप नहीं किया, और वो पाप नहीं करने के लिए उनके पास ताकत था, ऐसा है नहीं। प्रभु यीशु मसीह आदम जैसे नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ये आदम से भिन्न है, आम लोगों से भिन्न है, विश्वासियों से भी भिन्न है। इसलिए हम इस व्यक्ति का ये विचार को अंगीकार नहीं कर सकता है। अभी मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूं कि इस व्यक्ति का विचार कि प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं करने का क्षमता रखता था, पर तो वो पाप कर सकता था करके इनका जो विचार है वो विचार को हम खंडन कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसके विषय में साफ तौर से हमको बताता है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 8वें पद अगर आप देखेगा तो वहां पर हम यीशु मसीह के विषय में एक शब्द पढ़ते हैं। इब्रानियों 13 का 8। वहां पर ये लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा, वो नहीं बदल सकता। यीशु मसीह इस दुनिया में जब था उस समय और अभी, या और दुनिया में आने से पहले भी, वो सब एक सा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। हम एक गीत गाते हैं, He is the same unchanging Jesus. वो ना बदलने वाला यीशु। ये परमेश्वर का एक खूबी, हम इंसान बदलता है। सुबह हम कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ और बोलेंगे, अगले दिन सुबह आएगा तो हम और भी कुछ बोलेंगे। मतलब हमारी बात में कोई ठिकाना नहीं, हम बदलने वाले, हमारे स्वभाव बदलता है। आज बहुत प्यारा प्रेमी व्यक्ति बनता है, पर तो अकल शायद वो हमारा दुश्मन बन सकता है, कैसे भी ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है, हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ना बदल सकता है। इसका मतलब ये भी है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्रता में भी बदल नहीं सकता। अगर यीशु मसीह आज पवित्र है, तो जब वो इस दुनिया में आया था उस समय भी वो पवित्र ही था, उसमें कोई शक की बात नहीं। दूसरी एक सच्चाई अभी हम पढ़ रहा था कि उसके स्वभाव में पाप नहीं। उनको शारीरिक कमजोरियां थी, परंतु कोई नैतिक गड़बड़ियां नहीं थी। हम देखा कि प्रभु यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य जैसे भूखा प्यासा रह सकता है। यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य जैसे सो सकते हैं।
वो आंसू बहा सकते हैं, वो आनंदित हो सकता है। एक साधारण मनुष्य जैसे सारे बातें उसके जीवन में है, सारे कमियां उसके जीवन में है, कमियां मतलब कमजोरियां है। उनको कभी सोने का दिल करता है, थक जाता, कभी वो थकने की वजह से कहीं बैठते हैं। प्रभु यीशु मसीह में ये शारीरिक कमजोरी आ सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में कोई नैतिक गड़बड़ियां नहीं थी। ये बात हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। हम ये पढ़ा, उसके स्वभाव में पाप नहीं। हमको मालूम है यीशु मसीह ईश्वर है। वो ईश्वर होने के वजह से प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी और सर्व सामर्थी है। और अगर वो पाप किया होता तो फिर प्रभु यीशु मसीह में सर्वसामर्थ और सर्वज्ञान नहीं रहता, क्योंकि सर्वसामर्थ का मतलब वो कुछ भी करने का सामर्थ्य है और उसके स्वभाव पवित्रता है। पवित्र प्रभु कुछ भी करने का मतलब जो भी पवित्र काम है वो सब वो कर सकता है। और अगर वो पाप करता है, यानी पाप करने से अपने आप को मना नहीं कर सकता है, तो फिर वो सर्वसामर्थी नहीं रहा। तो यीशु मसीह लेकिन सर्वसामर्थी है, और इसलिए हम ये मान नहीं सकता कि यीशु मसीह पाप कर सकते हैं। तो लोगों के मन में ऐसा एक सवाल आते हैं, अगर ऐसा है प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं कर सकता है, वो इतना पवित्र है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने जंगल में परीक्षा किया। उनको मालूम है मत्ती का 4 अध्याय में, लूका का 4 अध्याय में, मरकुस 1 अध्याय में, सब हम प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा के बारे में पढ़ते हैं। हमको ये मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद आत्मा ने उसको जंगल की ओर लेके गया, और वहां पर वो इब्लीस से, परखने वाले से वो परखा गया। अगर यीशु मसीह पाप नहीं कर सकता है तो फिर ऐसा क्यों किया? क्या ये कोई नाटक था? यीशु मसीह क्यों फिर परखा गया? एक व्यक्ति जो पाप नहीं कर सकता है तो उसको परखने का कुछ मतलब ही नहीं है, फिर क्यों परमेश्वर यीशु मसीह को परखने का अवसर दिया या मौका दिया? अगर हम उसके विषय में जानना है, इब्रानियों 2 अध्याय का 17-18 पदों में हम यीशु मसीह के विषय में एक बात पढ़ते हैं। मैं आपको वो पढ़ करके सुनाने के लिए चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री अध्याय 2 और उसका 17-18 आयत। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों परीक्षा को बर्दाश्त किया या सामना किया? उसके पीछे एक कारण, ये केवल बेमतलब बात नहीं थी, ये कोई नाटक नहीं था, परंतु ये एक महत्वपूर्ण बात है। वो बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जब परीक्षा को सहा, वो सारी बातों में अपने भाइयों के समान बना, यानी इंसान के समान बना। क्योंकि सारे इंसान परीक्षा को सामना करना पड़ता है, यीशु मसीह भी परीक्षा को सामना किया। पर तो केवल उतना नहीं, हम ये पढ़ते हैं कि वो एक दयालु महायाजक बने, एक दयालु व्यक्ति बने। वो तो दयालु है ही, लेकिन जब
व्यक्तिगत रूप से वो परीक्षा को सामना किया है, वो ये जान सकता है कि कैसे पाप और प्रलोभन एक एक व्यक्ति के जीवन में आ सकता है, विश्वासी के जीवन में आ सकता है। वो दयालु महायाजक बनता है। और हम ये भी पढ़ते हैं कि क्योंकि जब उनके परीक्षा की दिशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। अभी यीशु मसीह को केवल एक थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है परीक्षा के बारे में, पर तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है परीक्षा के संबंध में। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह सहायता कर सकता है। He can sympathize and he can succor people because he personally knows that the temptation or the impact of the temptation or the struggles of mankind. इसलिए प्रभु यीशु मसीह परीक्षा को सामना करना, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। और उसमें पहला लक्ष्य ये है कि वो हम जो परीक्षा के सामने करने वाले हैं हमारे प्रति वो दयालु रहे, वो हमारे समान रहे, वो हमारी सहायता कर सके, हमारी सहायता कर सके। दूसरा एक कारण मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह इसलिए इन परीक्षाओं को सामना किया ताकि वो एक बात को बिल्कुल प्रमाणित कर सके कि वो शैतान के कार्यों के या शैतान के षड्यंत्रों से भी वो परे। शैतान उसको छू नहीं सकता है, शैतान उसको पाप में फंसा नहीं सकता है। शैतान कितना भी सुंदर बातें उसके सामने ले आए, कितने भी मनभाऊ बातें उसके सामने ले आए, परंतु वो उस परीक्षा में वो फंस नहीं सकता। ये क्यों बताना है? क्योंकि बाइबल में दूसरा एक व्यक्ति है, वो कौन है? आदम। आदम शैतान के चाल के सामने फंस गए, शैतान के सामने झुक गए। शैतान ये प्रमाणित किया, आदम भले अदन वाटिका में रहते होंगे परंतु वो मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं उसको अपने वश कर सकता। ये शैतान ने किया, पर अभी शैतान पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन यीशु मसीह को अपने वश में नहीं कर सकता। एक प्रमाण हमारे सामने रख रहा है कि वो शैतान के या पाप के वश से भी वो दूर है, वो पाप उनको अपने अधीन नहीं कर सकता। वो निष्पापवान है, वो त्रुटिहीन है। ये बात वो दिखाने के लिए, प्रमाणित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया है? प्रभु यीशु मसीह आप शैतान के साथ जो परीक्षा हुई है उसको सामने किया है। एक थियोलॉजियन जिसका नाम WGT शेड है, वो इस प्रकार बताया कि the army that cannot be conquered can still be attacked. मान लीजिए एक फौज, ये पक्का मालूम है कि एक फौज को कोई भी हरा नहीं सकता है, परंतु तो भी उस फौज के खिलाफ उन लोग लड़ाई तो कर सकते हैं। वे लड़ाई के विषय में इतना ज्यादा जानकारी हमको मालूम नहीं है। मान लीजिए क्रिकेट के बारे में आप सोचिए, एक ऐसा जमाना था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही सक्षम टीम था, कोई उसको हरा नहीं सकता, परंतु जब मैच आते तो चाहे वो कितना भी छोटी सी छोटी टीम क्यों ना हो तो भी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलता था। उनको मालूम है कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी, परंतु तो भी उन लोग उस लड़ाई के क्षेत्र में उतरता। एक फौज भले उसको कोई भी अधीन नहीं कर सकता होगा तो भी उस फौज के खिलाफ एक लड़ाई तो शुरू कर सकते हैं।
अभी प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अलग अलग क्षेत्र में ये त्रुटिहीन या निष्पाप अवस्था हम देखते हैं। उसके बारे में जरा विचार करने के लिए हम चाहते हैं। जब हम लूका का सुसमाचार 1 अध्याय का 35 पद में जब आते हैं, लूका 1 का 35, यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंध में एक शब्द हम पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आया, यीशु मसीह किसी एक मानसिक परिश्रम से वहां पर नहीं आया, परंतु परमेश्वर की आत्मा की वजह से आया। और हम उसके विषय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य तुझ पर आएगी और छाएगी, और जो पवित्र चीज जो तुमसे उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाए। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के गर्भ धारण, यीशु मसीह के मतलब मरियम के गर्भ धारण, यीशु मसीह गर्भ में आना, उसके विषय में कहता है कि वो कोई शारीरिक संबंध से नहीं, मानसिक संपर्क से नहीं है, परंतु वो ईश्वरीय काम। प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य अवतार या यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जन्म लेना, ये स्वाभाविक जन्म था, जन्म का प्रक्रिया स्वाभाविक था, परंतु वो मरियम के गर्भ में आना स्वाभाविक नहीं था, वो अस्वाभाविक रूप से आया या सुपर नेचुरल वे में आया। तो हम यहाँ पर एक बात समझना है कि प्रभु यीशु मसीह के उस मनुष्य अवतार में परमेश्वर कितने साफ तौर से ये कहता है कि परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ और मरियम, ये दोनों मिलकर के एक महिमावन अतुल्य व्यक्ति को तैयार करता है। उसका जो ईश्वरत्व है, मनुष्यत्व है, दोनों वहां पर मिल रहा, हम उसको अलग नहीं कर सकते। अभी पढ़ने के लिए हम कभी उसका ईश्वरत्व, मनुष्यत्व, ये सारी बातों को अलग अलग नजरिया से बताते, देखते हैं, समझते हैं, पर तो हालांकि प्रभु यीशु मसीह जो है, वो यीशु मसीह इस दुनिया में जब प्रभु हमेशा परमेश्वर और मनुष्य दोनों एक साथ मिलते हुए हम उसको देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का उस जन्म के संबंध में हम जब देखता है, हमको ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं है। वो मनुष्य का पाप का अवस्था को, पाप के सामर्थ्य को, स्वभाव को वो अपने वश में नहीं किया है, वो उसके अंदर नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा से उसका जन्म हुआ, पैदाइश हुआ। दूसरी एक बात आपके सामने जो बताने के लिए चाहता हूं, वो उसके प्राइवेट लाइफ के बारे में। प्रभु यीशु मसीह का जन्म का वृत्तांत हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम यीशु मसीह के जो खुले आम का जीवन के विषय में जब पढ़ते हैं, तो हमको ये मालूम है कि वो 30 साल के उम्र में बपतिस्मा लिया। तो इनका ये 30 साल के जीवन के बारे में बहुत कुछ हमको पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, थोड़ा कुछ तो मिलता है लेकिन ज्यादा नहीं।
तो प्रभु यीशु मसीह के ये गुप्त जीवन, ये स्वकार्य जीवन, उनका जो रहस्य जीवन, उनका प्राइवेट लाइफ, उसके विषय में परमेश्वर क्या कहता है? क्या उसके रहस्य जीवन पापमय था जैसा हमारा रहस्य जीवन है? उसमें कुछ झगड़ा करता था, या कुछ गाली गलौज करता था, या कुछ और गलत काम करता था? नहीं, यीशु मसीह ऐसा नहीं। उसका जो ये गुप्त जीवन यानी प्राइवेट लाइफ, इंसान को इतना मालूम नहीं है, खासतौर से हम लोगों को बिल्कुल उसके विषय में मालूम नहीं है, तो भी उसका रहस्य जीवन परमेश्वर के नजर में खुली, परमेश्वर के नजर में वो जीवन खुली है। तो क्या होता है? तो इसलिए परमेश्वर उसके ये 30 साल के जीवन को देख करके वो एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र देता है। ये प्रमाण पत्र आपको पढ़ने के लिए मिलता है मत्ती 3:16-17 आयतों में। प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के संबंध में खोलकर पढ़ना जरूरी नहीं है, आप केवल नोट करना काफी। वहां पर परमेश्वर इसके विषय में क्या प्रमाण दिया? स्वर्ग से परमेश्वर एक बात कही। क्या कही? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूं। This is my beloved son in whom I am well pleased. परमेश्वर कहता है मैं इसके जीवन से खुश हूं, मैं इसके जीवन से प्रसन्न हूं। 30 साल का यह जीवन दुनिया को मालूम नहीं है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मालूम नहीं है, और जितना जो भी देखता है समझता है वो केवल उसका एक ही पहलू देखता है। पर तो परमेश्वर उसके सारी बातों को जानता है, 100% उसको जानता है, दिन रात में उसको जानता है, देखता है। वो कहता है मैं इसके जीवन से बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। परमेश्वर यीशु मसीह को उस समय अपना प्रिय पुत्र है करके अपनाने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। कारण क्या है? उसका रहस्य जीवन, वो निष्पाप जीवन। परमेश्वर उसके जीवन से खुश। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से खुश नहीं हो सकता क्योंकि हमारे जीवन में कमियां थे। हम लोग तमाम पापों में फंसे थे और फंस भी रहता है रोज, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं। यीशु मसीह के परीक्षा के बारे में इब्रानियों 4 अध्याय के 15 पद में हम पढ़ते हैं, वो आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हाँ, हम वहां पर प्रभु यीशु मसीह के परीक्षा के बारे में एक शब्द पढ़ते हैं। जैसा मैं आपको पहले बताया कि जहां पर आदम गिर पड़ा वहां पर प्रभु यीशु मसीह जीता। आदम एक वाटिका में था, प्रभु यीशु मसीह देखिए एक जंगल में है, सुनसान जगह है, विल्डरनेस, मरुभूमि। आदम वहां पर उस पाप का काम जो है उसको करने के लिए तैयार। प्रभु यीशु मसीह तैयार नहीं। हमको ये पढ़ने से ऐसा लगता है कि आदम को वो फल के अलावा और तमाम फल वहां पर खाने के लिए था। अगर खाने की इच्छा होती तो तमाम और फल खा सकता था। प्रभु यीशु मसीह भूखा बैठा था और शैतान जब उनसे ये कहता है कि ये पत्थर से रोटी बनाओ, वहां पर और कोई रोटी तो नहीं रखी थी, तब भी प्रभु यीशु मसीह शैतान की बात मानने के लिए तैयार नहीं। आदम और शैतान, प्रभु यीशु मसीह में कितना फर्क। वो निष्पाप निकला। आदम पाप किया, वो पाप में फंस गया,
वो पापी बना और उसके जरिए से सारे मनुष्य जाति पापी हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह निष्पाप निकला। कितना बड़ा अंतर हम यहाँ पर देखते हैं। अगली बात, हम प्रभु यीशु मसीह के समर्पण के बारे में बाइबल में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के समर्पण में कहीं भी कोई कमी हम नहीं देखते। वो निष्पाप उनके समर्पण में हम देखते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 29 पद जरा पढ़िए भाई। और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। जी 46 पद पे 46 भी पढ़िए। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते कि मेरा वचन सुन नहीं सकते? 46 जी सर, और पढ़ना है क्या? तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, और यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते, उसका जो समर्पण को आप देखिए, वो ये बता सकता है कि मैं हमेशा वो काम करता हूं जो परमेश्वर पिता को पसंद है। जो परमेश्वर पिता को प्रसन्न करने का काम मैं करता हूं, ये उसका समर्पण के संबंध में हम देख सकते हैं। यीशु मसीह को जीवन को हम लोग जानते हैं। मैं उसके विषय में ज्यादा बोल नहीं सकते अभी, समय की कमी के वजह से। और यीशु मसीह के जीवन में हम ये पढ़ते हैं, लोगों ने उनको खाना लेकर आया तो यीशु मसीह कहता है मेरे पास और भी खाना है। और वो खाना कौन सा खाना है? मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा कर। प्रभु यीशु मसीह का समर्पण हम यहाँ पर देखते हैं। वो स्वर्ग की ओर देख करके कह सकता है, हे पिता, मैंने पृथ्वी में महिमा की। उसका समर्पण, उसके समर्पण को आप देखिए, कोई पाप नहीं है। उसके गर्भधारण में कोई पाप नहीं है, उसके रहस्य जीवन में कोई पाप नहीं है, उसके परीक्षा में कोई पाप नहीं है, उसके समर्पण में भी हम कोई पाप का हिस्सा नहीं देखता है। अगर आप मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय में यीशु मसीह रूपांतर पहाड़ में जब है, उस समय परमेश्वर पिता ने उसके संबंध में क्या कहा? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। पतरस यीशु मसीह को मूसा और एलिया के बराबर कर दिया, पर जो परमेश्वर पिता ने उसको अलग करके बताया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। बाकी दोनों मेरे दास है, पर तो यीशु मसीह मेरा प्रिय पुत्र है। बाकी दोनों के जीवन में पाप है, कमियां है, पर तो यीशु मसीह में कोई कमी नहीं। मूसा को जब परमेश्वर ये कहा कि तुम चट्टान से बोलो, मूसा ने आज्ञा का नहीं पालन किया, उल्लंघन किया और चट्टान को मारा। एलिया उसके संबंध में परमेश्वर जब बड़ी बड़ी योजनाओं को रखता था, एलिया बोला मैं मरना चाहता हूं, तू मुझे मार, मुझे मरना ही मरना है। पर प्रभु यीशु मसीह में हम ऐसा कोई काम या शब्द नहीं देखता, क्योंकि यीशु मसीह उनके जैसा नहीं है, वो बिल्कुल निष्पाप। मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं, और एक और स्लाइड है जो मेरे आपके सामने है, वो तैयार किया है, वो बताकर मैं यहाँ पर समाप्त करने के लिए चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के निष्पाप हालत का असर क्या क्या है, इम्प्लीकेशन, उसका प्रभाव क्या है, उसका मतलब क्या है,
इसके बारे में हम जरा विचार करके हम लोग आज का क्लास को समाप्त करेंगे। हम यहाँ पर ये देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो निष्पाप हालत, यानी उसका जो त्रुटिहीनता, वो उसके ईश्वरत्व से जुड़ी हुई एक बात। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर पिता के तुल्य है, परमेश्वर पिता के जैसे वो सनातन है, कोई आदि नहीं अंत नहीं। जैसा परमेश्वर पिता है, जैसे पवित्र आत्मा है, वैसा है। और उसका जो जो सार स्वभाव है, जो मूल स्वभाव है, वो कभी भी बदल नहीं सकता, कभी भी बदल ना सकता। अगर हम ये कहे कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जब था वो पाप कर सकता था, तो हम ये बताता है कि परमेश्वर पाप कर सकता है। अगर परमेश्वर पाप करता है तो फिर परमेश्वर पवित्र नहीं, परमेश्वर पापी, परमेश्वर नरक का दंड के योग्य बने। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के निष्पाप अवस्था, त्रुटिहीनता को हम लोग मानना है, नहीं तो हम यीशु मसीह के ईश्वरत्व के खिलाफ हम सोच रहा है। यीशु मसीह का ईश्वरत्व को हम मना नहीं करना, उसको उसके खिलाफ हम सोचना नहीं। हमारे प्रभु का विशेषता ये है कि वो हर तरह से योग्य है और उसमें कोई कमी नहीं। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के मनुष्यत्व का एक विशेषता है, मैं शायद ये आपको पहले भी बताया होगा कि प्रभु यीशु मसीह अभी भी मनुष्य के पुत्र के रूप में स्वर्ग में बैठा है। स्तिफानुस मरते समय वो अपनी आंखें आगे स्वर्ग की ओर उठाया और उसने क्या देखा? मनुष्य के पुत्र को देखा, मनुष्य के पुत्र को देखा। तो यीशु मसीह आज भी मनुष्यत्व और ईश्वरत्व दोनों एक साथ थामे रहे। तो अगर हम ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पाप कर सकता था, वो पाप करने के ताकत रखता था करके अगर हम बोलते, तो फिर यीशु मसीह के आज के जो स्वर्ग में वो जब रहता है, अभी भी वो पाप कर सकता है करके हम लोग मानना पड़ेगा। पर तो ऐसा नहीं हो सकता। यीशु मसीह आज स्वर्ग में बैठकर पाप नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्ग पवित्र जगह है, वहां पर कोई बैठकर पाप नहीं कर सकता। सो यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में आज स्वर्ग में है, और वो कल जैसा था वैसा आज भी है और कल रहेगा भी। और उसमें कोई नैतिक बदलावट नहीं है। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि वो जब धरती में था वो पाप कर सकता था, तो हम ये भी बता रहे कि वो अभी भी पाप कर सकता है, और वो कभी भी ठीक नहीं है, वो विचार गलत। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को आप देखिए। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में हम सबको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दे दिया। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 17-18 पदों में यीशु मसीह ये कहता है, मेरा जीवन देने का, मेरा प्राण देने का और उसको वापस लेने का अधिकार मुझे है। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपना जान देने के लिए सक्षम व्यक्ति था, और उस प्रभु यीशु मसीह का जीवन में अगर वो पाप कर सकता, तो पाप के परिणाम स्वरूप उनको मरना ही पड़ता। और वो अपने आप जीवन देने का कोई मतलब उसमें
नहीं रहता। जैसा लाजर मरा, जैसे याईर की बेटी खत्म हो गई, बीमार होकर के यीशु मसीह भी खत्म हो सकता था अगर वो पापी होता, लेकिन वो पापी नहीं था, और इसलिए वो ये बोल सकता है कि मेरा प्राण देने का और वापस लेने का अधिकार मुझको है। दुनिया में मुझे और आपको ऐसा अधिकार नहीं, ऐसा अधिकार नहीं। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु है वो हमारे स्थान पर है, हमारे बदले में। और पुराने नियम में जो कोई एक जानवर को बलि चढ़ाते हैं, वो ऐसे एक जानवर को बलि चढ़ाते थे जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना, दोष ना, त्रुटि ना। और अगर यीशु मसीह के मृत्यु का छाया में पवित्रता परमेश्वर मांगता था, तो क्या परमेश्वर एक पापी व्यक्ति की मृत्यु को हमारे जगह पर, हमारे बदले में स्वीकार कर सकता है? कभी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले में फिर मरने के योग्य नहीं रह पाता अगर यीशु मसीह पाप कर, पर यीशु मसीह पाप नहीं किया, वो हमारे बदले में क्रूस पर हुआ। कितना महत्वपूर्ण सच्चाई। तो हम ये बात को याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह पाप कर सकता है करके हम बोलना कितना बड़ा अपराध। आखिर में हम यहाँ पर एक और बात मैं आपको पढ़कर बताने के लिए चाहता हूँ। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 6 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और उसी में हम सेंतमेंट किया गया। पढ़ लीजिए। 1 अध्याय इफिसियों 1 का 6। इफिसियों का पत्री, हाँ, 1 अध्याय का 6 पद। ओके। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत में दिया है। ठीक है, ठीक, थैंक यू। आप बाइबल पढ़ के सुनाया, बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं, उसी में उसने हमें सेंत में किया। उसका मतलब ये है, परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको स्वीकार किया है यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह में पाप होता तो परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और यीशु मसीह के जरिए से मुझे और आपको भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। पर तो सच्चाई ये है, परमेश्वर ने हमको ग्रहण किया है, अपने प्रिय पुत्र में ग्रहण किया है, क्योंकि उसमें पाप नहीं। तो यीशु मसीह पाप कर सकता करके हम बोलना एक बहुत ही लंबी अपराध है, मतलब बहुत बड़ी अपराध है। उसका असर काफी क्षेत्रों में आ जाता है। तो हम क्या कहने के लिए चाहते हैं, वो बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह निष्पाप है, और उसको पाप करने का क्षमता है करके हम बोलना बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा नहीं है, वो ना तो उसने पाप किया, उसके स्वभाव में पाप नहीं था, और वो पाप को नहीं जानता था। हमारे प्रभु की इस महिमा को हम लोग बहुत खुशी से, प्यार से, आदर से देखें, और हमारी प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करें, प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर उसके लिए हम सबों को सहायता और मदद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुंदर अध्ययन के लिए। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को आशीष करें। प्रिय भाइयों बहनों, जो बातें आज हमने आज सीखी हैं सत्यता के विषय में, यीशु मसीह के जो हमने सीखा कि वह पाप, उसने पाप नहीं किया, वह पाप से अज्ञात थे और उनमें पाप नहीं था। जो स्टेटमेंट हमने देखे आदम के विषय में, मनुष्य जाति के विषय में, बिलीवर्स के विषय में, हमारे विषय में, और कुछ खंडन जो लोग करते हैं उनके भी विषय में हमने सीखा है। और अंत में हमने प्रभु यीशु मसीह की
दैविकता के विषय में भी आज सीखा है। ये भाइयों बहनों, इन बातों को हम लोग लिख के रखें ताकि हमें ये बातें याद रहें, हम भूलें नहीं। और सर को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर अध्ययन के लिए। आगे के समय को मैं हमारे गुरु रंजित सर के हाथ में देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच ब्रदर। मेरा आवाज आ रही है? जी आ रहा है सर, सर, बढ़िया आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। हाँ जी सर, आ रहा है, आ रहा आवाज आ है, रहा है ना? आ रहा है सर, बढ़िया आ रहा है। मैं आप सभी लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुना, मैं आप सभी लोग को धन्यवाद देता हूं। और मैं भाई थॉमस जेकब को हृदय पूर्वक धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इसी में बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है। इम्यूटेबिलिटी जो ये है कि उसका दूसरा है कि क्या प्रभु यीशु मसीह चेंजिंग हो सकता है क्या? बिकॉज ही इज गॉड, कैन ही डू? अभी उसका ऊपर हमने जो अध्ययन किया है, बहुत प्रकार का लोग गलत शिक्षा देते हैं। तो इसमें हम अगर ध्यान नहीं देंगे, ना प्रभु यीशु मसीह पाप किया, ना पाप कर सकते, ना पाप सोच सकते हैं। मैं तो और थोड़ा सा और आगे बोल सकता हूं, क्योंकि he is God, he will not do this sin। और ये हमारा बीच में एक बहुत बड़ा ऐसा हो भी सकता है, ये हम लोग स्पेकुलेशन बहुत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर का स्थान, परमेश्वर का दर्जा देना चाहिए। यार हम लोग प्रभु का बारे में कभी कभी अननेसेसरी कमेंट्स वगैरह भी हम लोग करते रहते। प्लीज, हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर का आदर, स्थान, मान, सम्मान, उनका सब कुछ मिलना चाहिए। इसलिए मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारा थॉमस भाई के लिए, क्योंकि ये जो शिक्षा है, ये प्रिलिमिनरी शिक्षा भी है और ये गंभीर शिक्षा है। अगर वास्तव में एक मसीह, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सही रीति से एक डॉक्ट्रिनल पॉइंट अगर नहीं सीखेगा, बहुत बड़ा उसके लिए कंफ्यूजन होगा और वो भटकने का चांसेस बहुत है। इन दिनों में कुछ लोग साबत डे में या अन्य जो जेहोवा विटनेस में या बाकी जगह में फंसने का कारण क्या है? क्योंकि सच्चाई वो लोग नहीं जानना चाहते। थैंक यू सो मच ब्रदर, दैट इज अ वंडरफुल टीचिंग, वंडरफुल, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, धन्यवाद ब्रदर। जगबीर भाई, आइए हम लोग आज आपका की सभा को यहीं पर समाप्त करेंगे। और हमारे बीच में ब्रदर बॉबी डोनाल्ड हैं जबलपुर से। ब्रदर से आग्रह करता हूं प्रार्थना करके समाप्त करें। आवाज आ रही ब्रदर? जी जी ब्रदर, आ रही है, हाँ, आ रही है ब्रदर। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए। प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, इस शाम के वक्त प्रभु जी एक अच्छा मन्ना आपने हमें दिया है जीवन में। प्रभु जी, सचमुच में प्रभु जी हम मनुष्य हैं, हम कई बार पाप कर सकते हैं प्रभु जी, लेकिन आप निष्कलंक, निर्दोष और प्रभु जी पाप को पहचानने वाले नहीं, और पाप आपसे दूर था प्रभु जी। बहुत हम धन्यवाद करते हैं भाई थॉमस जेकब का प्रभु जी, उनके द्वारा प्रभु जी एक अच्छी हमें सीख मिली है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनकी मेहनत के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनकी सेवकाई को आप आशीषित करना प्रभु जी। उन जहां भी प्रभु जी आपके वचन को सिखाते हैं प्रभु जी, उनके वचनों को सीख करके हम दूसरों को प्रभु जी सिखा सके या बता सके, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। दुआ करते हैं भाई जगबीर के लिए प्रभु जी, उनको भी आपने प्रभु जी इतना लीड करने के लिए आपने सहायता किया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनकी सेवकाई को भी प्रभु जी आप आशीषित करना प्रभु जी। खासतौर से भाई रंजीत के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कि इस तरीके से हमारे लिए, हम सबों के लिए प्रभु जी इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया प्रभु जी। और प्रभु जी ऐसे ऐसे वचनों को सीखे हैं ऐसे लोगों से प्रभु जी कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे प्रभु जी। आपने अपनी योजना के तहत प्रभु जी उन्हें तैयार किया, और प्रभु जी उन्हें आपने एक दान दिया प्रभु जी कि ये कार्य कर सके। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और उनके लिए मांगते हैं प्रभु जी कि आप उन्हें आशीषित करना प्रभु जी, उनके परिवार को आशीषित करना, उनके द्वारा प्रभु जी और कलीसियाएं बढ़ें
और कलीसियाएं स्थापित हो प्रभु जी। जिस तरीके से अभी भाई कितनी मेहनत करते हैं प्रभु जी, लोगों को अनाज बांटते हैं प्रभु जी, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं प्रभु जी, ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहां जाना मुमकिन है प्रभु जी। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने उन्हें ताकत दिया है, सामर्थ दिया है, और वो सामर्थ के साथ प्रभु जी आपके काम को करते हैं। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पूरे ग्वालियर असेंबली को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी उनके हर एक टीम को आपके हाथ में सौंपते हैं। उन्हें आशीषित करना प्रभु जी, उनके सेवकाई को आशीषित करना। इस जूम के माध्यम से प्रभु जी जितने लोग जुड़े हैं आज इस रात्रि में, प्रभु जी आप सबको आशीषित करना इस वचनों के द्वारा प्रभु जी, ताकि हम सब प्रभु जी आने वाले समय में प्रभु जी आपके वचन को और डीपली गहराई से समझ सकें प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन में लाभकारी हो और हम दूसरे को भी बता सके प्रभु जी। अगर आपकी इच्छा है प्रभु जी, हमें सुबह का फिर से दिखाना प्रभु जी, ताकि हम फिर से एक बार इस जूम के माध्यम से जुड़ के आपके नाम की महिमा करें प्रभु जी। सबको आपके हाथ में सौंपते हैं, सबको सुरक्षित रखना प्रभु जी, इस महामारी से हर एक बातों से प्रभु जी आप सुरक्षित रखना। जो बीमार है उन्हें चंगाई देना प्रभु जी, जो बाहर है उन्हें आप सुरक्षित रखना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुंदर वचन के लिए बहुत बहुत अच्छा बहुत वचन दिया धन्यवाद। परमेश्वर आशीष करे। थैंक थैंक यू ब्रदर, थैंक यू अच्छे वचन के लिए। प्रभु की स्तुति। बहुत अच्छा वचन आप देते, अच्छी रीति से सिखाते हैं। हमारा और विश्वास में और बढ़ोतरी होती है जब आप सिखाते हैं, अच्छी रीति से एक एक पॉइंट को बताते हैं। प्रभु का धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। गुड नाइट सभी को, प्रेज द लॉर्ड। ओके, गुड नाइट, Good प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू ब्रदर। गुड नाइट। कौन अपना लाइट कर देगा। सर बंद कर दीजिए सर जी, बंद है।